हे गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 10 के बारे में। सीजन फिनाले हमारे पास आ चुका है, एक्चुअल में नहीं आया, वो मंडे को रिलीज होगा, लेकिन HBO वालों ने फिर से कांड कर दिया है और एपिसोड हो चुका है लीक। अब तक हाउस ऑफ ड्रैगन के 3 एपिसोड लीक हो चुके हैं और ये अभी भी अच्छा है क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में पूरा सीजन ही लीक हो जाता था। खैर, अगर आपने अभी तक एपिसोड 10 नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए क्योंकि इसका फिनाले काफी जबरदस्त है और मैं नहीं चाहता मैं ये आपका स्पॉइल कर दूं। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े दूसरे मेरे बनाए रिकैप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और हाउस ऑफ ड्रैगन से जुड़े दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाए। मैंने कई वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है जो आपको काफी काम आएगी। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 फिनाले का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिंस लुसेवियस के साथ जो काउ टेबल के पास खड़े थे। वो एक्चुअली कभी हार्बर छोड़कर नहीं गया और ना ही उसने कभी किसी शिप की कमांड संभाली हो, इसीलिए वो काफी नर्वस है। उसे लॉर्ड ऑफ टाइड्स बना दिया गया है, लेकिन वो ये पोजीशन कैसे संभालेगा? वो पूरे वेस्टरोस की नेवी का कमांडर है, आई मीन लाइक एडमिरल। रनीरा उसे समझाती है कि ये जॉन स्नो बनने की ट्राई ना करे और तभी एंट्री होती है सर लॉरेंट मार्वेंट की। ये एक जबरदस्त किंग्स गार्ड है और डांस ऑफ ड्रैगन के टाइम उनका स्टेशन यहीं था। आगे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तो इन्हें याद रखना। सर लॉरेंट बताते हैं कि प्रिंसेस रेनीस ड्रैगन बैक पर रिटर्न हुई है और वो मिलना चाहती है डेमन और रेनेरा से। रेनीस सीधा बम फोड़ना ही शुरू कर देती है कि वसेरियस की डेथ हो चुकी है और एगॉन को क्राउन भी कर दिया गया। ये सुनकर रेनेरा रियली शॉक में चली जाती है और वो सीधा लेबर में गई। उसे अपनी चेम्बर्स में ले जाया गया। ये चीज बुक से एकदम एक्यूरेट है क्योंकि रेनेरा की ये 6th प्रेगनेंसी थी और 5 मंथ में ही बेबी का जन्म हो गया। बेबी फुल्ली फॉर्म नहीं हुआ था और ऐसे कई सीन्स हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप जानते ही हैं कि डिफॉर्म बेबी कैसे होता है। मिसकैरेज से पहले रेनीरा ने अपने दोनों किड्स को बुलाकर समझा दिया कि उनके नाना की डेथ हो चुकी है और जे सबसे एयर है। इसके अलावा उन्हें तब तक कुछ भी नहीं करना जब तक रेनीरा टेबल पर ना आए। यहाँ कार्ड टेबल पर डेमन ने काउंसिल बुला ली और पीछे रेनीरा की आवाजें सबको सुनाई पड़ रही है। डेमन सबको बताता है कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा फॉर अ स्टेल्थ अटैक। ड्रैगन स्टोन का डिजाइन ऐसा है कि यहाँ कभी भी सीधा अटैक नहीं किया जा सकता, ये डिफेंसिव पोजीशन है। उन्हें बस जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें तैयार रखना होगा, जो काफी इजी है। चेस यहाँ काउंसिल में आता और डेमन का प्लान सब जगह रेवन भेजकर वॉर शुरू करना था। सबसे पहले वो हार्क डार्कलैंड का नाम लेता है जो डंकन्सडेल के लॉर्ड हैं। ये एक हैवी फोर्टिफाइड कासल है जो किंग्स लैंडिंग के नॉर्थ में पड़ता है। इन लोगों के पास बहुत ही बड़ी आर्मी है। इनका सपोर्ट मिलना रियली ड्रैगन स्टोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। दूसरे लॉर्ड थे मैसी जो स्टोन डांस सीट संभालते हैं। ये ड्रैगन स्टोन के काफी करीब है और गुलेट ब्लॉक करने के लिए इनका सपोर्ट एकदम नेसेसरी है। हाउस बैरनमॉन एक्चुअली ड्रैगन स्टोन के अंदर ही आते हैं। उनके सोल्जर्स मोस्टली गार्ड के रूप में काम आएंगे ड्रैगन स्टोन के अंदर, मतलब उन्हें भी इनवाइट करना होगा। डेमन खुद रिवरन जाके टली सपोर्ट लाएगा पर जेस उसे रोक लेता है। वो चाहता है कि अभी कोई एक्शन ना लिया जाए। जब तक उसकी मॉम लेबर में है तब तक कोई प्लान इनिशिएट नहीं करेगा। इस मैटर के कारण इन दोनों के बीच में थोड़ा टेंशन रहता है, जिसके बाद डेमन जेस को ले गया ड्रैगन मॉन्ड के बाहर। यहाँ दोनों किंग्स गार्ड खड़े हुए थे। अब सर लॉरेंस से मिल चुके हैं, अब मिलिए सर स्टेफन ड्राकलिन से। इन्होंने किंग्स गार्ड ज्वाइन किया था किंग जहेविस के टाइम और ये किंग वसेरियस के टाइम भी मौजूद थे। डेमन उन्हें चॉइस देता है कि वो रेनीरा के सामने नी बैंड कर दे या फिर उन्हें मिलेगी एक ऑनरेबल डेथ। उनके पास अच्छी चॉइस है एंड यस, क्रैक्सिस का लुक काफी जबरदस्त दिख रहा था। ये दोनों क्राउन के ही लॉयल हैं, मतलब वो रेनीरा के साइड ही जाएंगे। डेमन को न्यूज मिली कि उनका न्यू बॉर्न बेबी डिफॉर्म निकला, जिस कारण से वो दुखी हो जाता और यहाँ रेनीरा का भी यही हाल है। वो इवन साइलेंट सिस्टर्स को भी अपने बेबी को नहीं सौंपती और ये रियली काफी पेनफुल था। टारगेरियन फ्यूनरल प्रोसेशन रखा जाता और सभी लॉयलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। एट द टाइम एंट्री होती है किंग्स गार्ड एविक की जो अपने साथ वसेरियस का क्राउन लेकर आया है। ये क्राउन वो रेनेरा को सबमिट करता है और अपने किंग्स गार्ड की ओथ फिर से लेता है क्योंकि अब वो क्वींस गार्ड है।
सब लोग नी बैंड करते हैं एक्सेप्ट रेनिस, क्योंकि वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है जो डिसाइड करेगा कि हाउस वलारियन किसके सामने झुकने वाला है। यहाँ मुझे एक्चुअली में जरा भी अच्छा नहीं लगा कि इन लोगों ने क्वीन रेनिरा का कोरोनेशन नहीं किया। डेमन ने सीधा क्राउन रख दिया जो बुक्स के हिसाब से एक्यूरेट नहीं है। बुक्स में टारगेरियन प्रोसेशन हुआ था और डेमन ने ही क्राउन पहनाया था रेनिरा को। वो क्राउन किंग्स लैंडिंग से चोरी करके लेके आने वाले सर स्टेफन डार्कल थे, ना कि सर एरिक। इसके अलावा प्रिंस जकैविस को प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाया गया, लेकिन ऐसी यहाँ कोई सेरेमनी नहीं हुई। फ्यूनरल के साथ ही सारी चीजें निपटा दी गई। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है काउट टेबल। यहाँ नीचे डाली गई है बहुत सारी कैंडल्स जिससे लाइट होकर ये काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन हमने ऐसा होते गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं देखा। आई गेस 200 साल के बाद ये टेबल वर्क करना बंद कर देगा। क्वीन रेनिरा की एंट्री होती है और सब लोग बाव करते हैं एक्सेप्ट रेनिस। मिस्टर बताते हैं कि ऑलरेडी इन हाउसेस ने रेनिरा की साइड पिक कर ली है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है किंग एगॉन को, और अगर आपको नहीं पता कौन सा हाउस किस साइड जाएगा तो उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। रेनिरा का मानना है कि हाउस एरन उसके साइड जाएगा क्योंकि उसकी मदर एरन थी और उसके कजिन अभी वहां पर पावर में है। रिवरन के लिए डेमन खुद जाने वाला है, जबकि हाउस स्टार्क और हाउस बराथियन के लिए एनवॉइस भेजे जाएंगे क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमन का प्लान वैसे क्लियर था कि उन्हें सीधा ड्रैगन से स्ट्राइक करनी चाहिए। ग्रीन के पास बस 3 ड्रैगन है, वेगार, सनफायर और ड्रीमफायर, जबकि इनके पास पूरी लिस्ट है। साइरेक्स रेनिरा का, क्रैक्सिस डेमन का, एलेक्स और वर्माक्स जेस और लूक के। बेला भी एक ड्रैगन राइडर है और उसके ड्रैगन का नाम मून डांसर था। इन सब के अलावा भी उनके पास कई अनटेम्ड ड्रैगन है। इवन सी स्मोक और वर्मिथॉर जैसे पावरफुल बीस्ट भी इनके पास अवेलेबल हैं और ये लोग इजीली उन्हें डिफीट कर सकते हैं, लेकिन रेनिरा इससे एग्री नहीं करती। ये बातें अभी चल ही रही थी कि ड्रैगन स्टोन के बाहर एक शिप दिखाई देता है जिस पर ग्रीन ड्रैगन वाला टारगेरियन सिजिल है। डेमन ये सुनकर सीधा उसे एड्रेस करने निकल जाता है और रेनिरा से पूछता तक नहीं है, जो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था। ऑटो हाईटावर और मिस्टर ऑरवेल आरक के साथ आए हैं विद अ पीस डेलीगेशन। डेमन यहाँ पर आकर कुछ बोले उससे पहले ही रेनिरा उन्हें फेस करने सीधा साइरेक्स के साथ आती है। सेम इसमें एपिसोड 2 वाली वाइब आ रही है जिसमें इन लोगों की फट के हाथ में आ गई, जो काफी ऑसम था। ऑटो ऑफर करता है कि उसने सबको हाई पोजीशन देने का प्लान किया है। जेस को ड्रैगन स्टोन मिलेगा, लूक को ड्रिफ्ट मार्क, इवन डेमन के किड्स को भी कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। लाइक एगॉन द थर्ड को बनाया जाएगा यंग किंग का स्क्वायर और वसीरियस बनेगा कप बैरर। डेमन इससे एग्री नहीं करता, वो इससे अच्छा अपने बच्चों को ड्रैगन्स को खिला दे। ऑटो ये भी बताता है कि सभी लॉर्ड्स और नाइट्स को पार्डन कर दिया जाएगा जो रेनिरा की साइड लेंगे, लेकिन कोई भी उसकी साइड नहीं छोड़ने वाला। रेनिरा इन टर्म्स को सुनकर गालियां देने ही वाली थी कि ऑटो उसे एक पेज देता है। ये पेज हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था जब प्रिंसेस ने उसे कट कर दिया और एलिसेंट ने अभी तक उसे संभाल कर रखा है। डेमन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो स्टैंड ऑफ के लिए रेडी था, और हाँ उसके साथ साइरेक्स भी। लेकिन रेनिरा सबको शांत करने का ऑर्डर देती है और वो इन टर्म्स को लेकर मॉर्निंग में अपना रिस्पॉन्स भेजेगी। रियली में बुक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पीस टर्म्स को लेकर ऑटो नहीं आया था, मिस्टर ऑरवेल आए थे। वो क्लियरली बताते हैं कि जो हो चुका हो चुका, फाइट करने से कुछ नहीं होगा, और रेनिरा नहीं मानती। शो में रेनिरा को काफी शांत दिखाया गया है और वो नहीं चाहती कि ड्रैगन से वो एशेस की क्वीन बने, एकदम डेनेवियस की तरह। लेकिन हैंड में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। डेमन को जरा भी अच्छा नहीं लगता कि रेनिरा पीस की बात कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉर शुरू हो चुकी है और वो इसे देख नहीं पा रही थी। अकेले में वो दोनों बात करते हैं और रेनिरा एगॉन के ड्रीम के बारे में बताती है, जिसके बाद डेमन गुस्सा हो जाता है। अब डेमन को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसे इस मामले में कुछ पता नहीं था। हेयर टू द थ्रोन को ही ये सीक्रेट बताया जाता है जो उसे मालूम नहीं था। मतलब वसीरियस ने कभी उसे किंग बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। इस चीज से रियली बंदे का दिल टूट गया, लेकिन क्या करे। लॉर्ड कॉलेस का फ्लीट आ चुका है फ्रॉम वॉयज और रेनिस उससे काफी गुस्सा है क्योंकि उसे ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पर टूर्स पर नहीं जाना चाहिए। वो यहाँ अकेले फैमिली संभाल रही थी और उसके भाई को मार दिया गया एंड बहुत सारी चीजें। कॉलेज की हेल्थ अभी भी नाजुक है, लेकिन वो बताता है कि अब वो उसके किड्स के साथ ही रहेगा।
इन दोनों का यही मानना है कि लेनोर को मारने के पीछे रेनिरा और डेमन का ही हाथ था। वो कहता है कि उन्हें वापस ड्रिफ्टमार्क चले जाना चाहिए और दोनों को आमने सामने लड़ने देना चाहिए, पर रैनी समझाती है कि ऐसा नहीं होने वाला। अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो बेला और रेनिरा की लाइफ खतरे में आ जाएगी। सब लोग यहाँ हॉल में मौजूद थे कि एंटर होते हैं लॉर्ड कॉर्लिस। पूरे हॉल में सबकी नजर उन्हीं पर है क्योंकि वही डिसाइड करेंगे हाउस वलेरियन किस साइड जाएगा। ऑफ कोर्स वो रेनिरा को ही सपोर्ट करेंगे, ये उनके हाउस का सवाल है। कॉलिस काफी रियल सोचने वाला बंदा और वो क्लियरली बता देता है कि रेनिरा के सामने जिन लोगों ने ओथ ली थी वो सभी लोग इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आज तक किसी ने ऐसा स्टार्क नहीं देखा जिसने अपनी ओथ को ब्रेक किया हो, पर दूसरों का फिक्स नहीं कह सकते। उन्हें मैसेज और एनवॉइस भेजना काफी जरूरी है। लॉर्ड कॉलिस यहाँ रिवील करते हैं कि उन्होंने ट्रायआर्की को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी स्टेप स्टोन्स इनके अंडर में है। वो अपना पूरा फ्लीट लेके सीधा गुलेट की ओर आ रहे हैं और वो लोग इसे पूरी तरीके से ब्लॉक करेंगे। ये होगा किंग्स लैंडिंग पर सीज लगाने जैसा, मतलब ये पानी में होगा इसीलिए ब्लॉकेड। कई लोगों को पता नहीं होगा कि गुलेट मतलब क्या, तो हाँ ये पार्ट है जहाँ से किंग्स लैंडिंग और यहाँ का माउथ ओपन होता है। प्रिंसेस रेनीज मेलिस के साथ गुलेट को सिक्योर करने जाएगी जिससे ड्रैगन्स को मोबिलाइज किया जा सके। लैनिस्टर्स को कोई एनवॉय नहीं भेजा जाएगा। टाइलैंड लैनिस्टर ग्रीन्स के साइड है, पर अभी भी इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं लाइक स्टार्क्स, बराथियंस और एरन, और इन्हीं लोगों से डिसाइड होगा कि वॉर कौन जीतेगा। जेस बताता है कि मैसेजेस के जगह उन्हें यंग प्रिंस को भेजना चाहिए ताकि वो लोग जल्दी माने। इससे उन लोगों को परस्यू करने में ज्यादा आसानी होगी और इसीलिए ये फिक्स होता है कि दोनों प्रिंस जाने वाले हैं नॉर्थ और साउथ। लूक जाएगा स्ट्रोम्स एंड जो हाउस बराथियन की सीट थी। जेस पहले जाएगा एरी जिससे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हमने देखा था, और उसके बाद विंटरफेल लॉर्ड क्रैगन स्टार्क से मिलने। इन्हें भी याद रखिएगा, हमें ये सीधा सीजन 2 में देखने मिलेंगे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जाने से पहले लूक और जेस दोनों को कसम खानी होगी कि वो फाइटिंग में पार्ट नहीं लेंगे। अभी वॉर सिर्फ डिप्लोमेसी से खेला जा रहा था, फुल ऑन यूक्रेन होने से पहले उन्हें शांत रहना होगा। मेलिस, एरेक्स और वर्मैक्स निकल जाते हैं ड्रैगन स्टोन से और डेमन जाता है ड्रैगन माउंट में। यहाँ वो एक सॉन्ग गा रहा था और ये सॉन्ग हाई वलेरियन में, और हमें दिखाई देता है वर्मिथॉर। काफी जबरदस्त और भयानक दिखने वाले इस ड्रैगन का अपीयरेंस काफी ऑसम था। इस ड्रैगन को इससे पहले राइड किया था किंग जहेविस टारगैरियन ने, और उनकी डेथ के बाद इस ड्रैगन को कोई भी क्लेम नहीं कर पाया। ये जो सॉन्ग डेमन गा रहा था वो एक्चुअल में जहेविस गाते थे। डेमन का प्लान है दोनों ड्रैगन्स को क्लेम करना, लेकिन वो नहीं कर पाया। वैसे हमारी डेनेरियस ने तीनों ड्रैगन को क्लेम किया था, लेकिन वो काफी रिलेटेड थे अपनी ड्रैगन से, इसी कारण से। लूक आ चुका है स्ट्रोम्स एंड सीट पर और यहाँ पर अभी तूफान चालू है, इसीलिए इस जगह का नाम एक्चुअली स्ट्रोम्स एंड रखा गया। वो कासल की ओर बढ़ता और उसे दिखाई देता है वेगार्ड। ये सीन वैसे काफी स्कैरी था और मोर लाइक जुरासिक पार्क था। लूक अपना प्रपोजल रखता है लॉर्ड बोरिस बराथियन के सामने। ये बॉर्मन बराथियन के सन है और एक्चुअली में लॉर्ड बॉर्मन रेनिरा के साइड थे, क्योंकि एज ए यंग लॉर्ड उन्होंने काम किया था किंग्स लैंडिंग में। वो रियली वसेरियस और उनकी पूरी फैमिली से लगाव रखते थे, लेकिन उसके सन का ऐसा नहीं है। यहाँ ऑलरेडी प्रिंस एमंड ने अपनी मैरिज की प्रपोजल रख दी है उनकी डॉटर के साथ, जबकि लूक ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बेथ्रोड है बेला के साथ। Go home, pup, and tell your mother that the Lord of Storm's End is not some dog that she can whistle up at need to set against her foes. ये चीज एक्चुअली में काफी एक्यूरेट है क्योंकि रॉबर्ट बराथियन ने भी हिस्ट्री एंड लॉरे में यही कहा था। Tell the bitch your mother that the Lord of Storm's End is not a dog she can whistle up. लूक का प्रपोजल रिजेक्ट होने पर वो जाने के लिए निकलता है, पर एमंड उसे रोककर अपनी आंख दिखाता है। उसकी एक आंख के अंदर शेफ्रीट डाला हुआ है जो एक कीमती जेमस्टोन आता है, और हमारे सिलुमोन भाई भी यही यूज करते हैं। एमंड उसे एक डैगर देता है अपनी एक आंख निकाल कर देने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता और लॉर्ड बोरिस अलाउ नहीं करते कि कोई यहाँ उनके हॉल में फाइट करे। लूक एरेक्स के पास जाता है और वो दोनों फ्लाइट लेते हैं। क्लियरली वेगार्ड बहुत बड़ा है एरेक्स से, और आप ये इस सीन को देखकर बता सकते हैं। लूक का ड्रैगन ज्यादा स्पीड वाला था, इसका फायदा वो उठाने की ट्राई करता है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करता है।
एमन रियली में मजाक कर रहा था और उसे टीज करने में रियली उसे मजा आता है, लेकिन तभी एलेक्स तूफान में कहीं गुम हो गया। एमन को पता नहीं था कि वो कहाँ है, जबकि एलेक्स एक सरप्राइज अटैक करता है वेगार पर। अब इसका ऑर्डर लूक ने नहीं दिया था, उसे फाइट नहीं करनी थी, पर उसका ड्रैगन यंग है और हम जानते हैं कई बार यंग ड्रैगन्स काबू के बाहर हो जाते हैं। ये डेनारियस के साथ भी हुआ है। लूक अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है और वेगार ने देख लिया है एनिमी को। वो सीधा उसके पीछे स्ट्राइक करता है और एमन भी नहीं चाहता फाइट हो। वो ट्राई कर रहा है वेगार को कंट्रोल करने की, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सीधा एलेक्स के पीछे गया। लूक को बेटर ऑप्शन मिलता है कि अगर वो हाई चला जाए तो वो पूरे ग्राउंड पर नजर रख सकता है। वैसे प्रॉब्लम यही थी कि वेगार से ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता और वही हुआ। वेगार ने सीधा अटैक किया एलेक्स को और उसको एक ही झटके में 3 टुकड़े कर दिए। प्रिंस लुसेवियस भी इसमें मारे जाते हैं और ये न्यूज पहुंचती है रेनिरा के पास, जिसके साथ ही एपिसोड कंप्लीट हुआ। अगर आपको फ्यूचर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए देन लीव द वीडियो, बाकी लगे रहो, हम आगे डिस्कस करेंगे बुक्स और फ्यूचर के बारे में। बुक्स में इस चीज के मामले में ज्यादा मेंशनिंग नहीं है, पर वी नो कि डेमन एक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है। वो रेनिरा को प्रॉपरली ऑर्डर देने नहीं देगा, वो अपने आप को ही किंग मानेगा, जो एकदम वियर्ड था इस पूरे एपिसोड में। उसे रियली लगता है कि ग्रीन्स ने मार दिया वसेरियस को, लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डेमन ने हैरन हॉल वाला बैटल प्लान सजेस्ट किया और वही होगा। वो लोग उसी आइडिया के साथ आगे जाएंगे, फ्रॉम डिवाइडिंग वेस्टरोस इनटू 2। यहाँ क्रैगन स्टार्क का भी मेंशनिंग है, जो हमें अगले सीजन में दिखाई देंगे। क्रैगन एक यंग लॉर्ड है, एकदम रॉब स्टार्क की तरह, और वो सपोर्ट करेंगे रेनिरा को। मेन रीजन यही है जिस कारण से ब्लैक्स पूरे डांस ऑफ ड्रैगन को जीत पाए। विंटर वुल्फ आर्मी ने नियरली 50% सोल्जर्स प्रोवाइड किया और बाकी के रिवरन में से आए थे, स्पेशली द लैड्स। ये एक्चुअली में अलायंस था रिवरन का, जिसमें 3 दोस्त ने मिलकर आर्मी बनाई। एक थे लॉर्ड कर्मिट टली, दूसरे थे उनके भाई सर ऑस्कर और तीसरे थे बेंजी लॉकवुड। यहाँ शायद हमें विलियम लॉकवुड दिखाई देंगे, जिसे हमने एपिसोड 4 में देखा था, क्योंकि वही लॉर्ड बनेंगे हाउस ब्लैकवुड के। बुक में ऐसा नहीं दिखाया गया, बट मुझे लगता है कि इसे फिर से अपीयरेंस देना ही बेटर होगा शो रनर्स के लिए। इन तीनों ने ही मिलकर हराया लैनिस्टर आर्मी को और कैपिटल भी कैप्चर किया। आई होप नेक्स्ट सीजन में कास्टिंग बढ़िया हो, वरना हमें ये सीरीज देखने में जरा भी मजा नहीं आएगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। मैं जल्दी पूरी सीरीज का रिकैप वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।